नमस्कार दोस्तों, आज का ये मेरा ब्लॉग उन साथियों के लिए है जो साथी मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया पे या अपने लाइफ में अलग-अलग तरीके के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और एक समाज के लिए एक नई मिसाल बनाते हैं। तो जी हाँ साथियों, इसी तरीके का एक क्लब है 30 क्लब। उस क्लब ने एक आजकल सोशल मीडिया पे अपना एक चैलेंज पोस्ट किया है, जिस चैलेंज का नाम है ईट फॉर एनवायरनमेंट 2.0 चैलेंज। इस चैलेंज में बहुत सारी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ उन्होंने इनलिस्ट की हैं, जिन एक्टिविटीज़ को आपने करना है और करने के बाद उनको अपने-अपने सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, उन हैंडल्स पे पोस्ट करके हैशटैग जो उनकी टैगलाइन है, उस टैगलाइन को उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है, जिसको यूज़ करके आपने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट करना है। दोस्तों, ये जो मिशन है या ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज बेसिकली हमारे आसपास बहुत सारी इको फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, तथा हम जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो कार्बन फुटप्रिंट है या एमिशन है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इस विषय पे है। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है ये उनके लिए भी एक कारगर सिद्ध हो सकता है जो समाज तथा पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पे कार्य करते हैं। साथियों, मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि जो ये चैलेंज है, ये ग्लोबल चैलेंज है। इसमें कोई भी पार्टिसिपेंट किसी भी जगह से, कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है और उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए कुछ न कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जो जितने पॉइंट्स अचीव करेगा, उस पॉइंट्स अचीव के हिसाब से विनर को डिक्लेयर किया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और जो उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पीस लॉरेट्स हैं, जिनको विश्व शांति के लिए 2006 में पुरस्कार मिला था, जिन्होंने इस क्लब के फाउंडर हैं, उनका साइंड किया हुआ एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बेसिक मेरा मानना है कि अगर हम अपने जीवन में किसी भी तरीके का कोई बदलाव करने की कोशिश करेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अपने लाइफ में और अपने आसपास एक विजिबल पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। द सेम केस विद आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। अगर हम अपनी आदतों को, अपने जो रोज़मर्रा की जो हमारी आदतें हैं, उनको बदलेंगे इन रिस्पेक्ट टू आवर एनवायरनमेंट कंज़र्व करने के लिए, चाहे वो पानी से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो बिजली से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे किसी और तरीके के हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हों, तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में हम अपने आप में, अपने घर में, अपने सोसाइटी में और अपने जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं और अपने देश में और हम पूरे विश्व में एक बदलाव को महसूस करेंगे। जो बदलाव सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए नहीं, हमारे पर्यावरण के सर्वाइवल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना हमारा सर्वाइवल इस पर्यावरण के लिए। क्योंकि हमारा होना भी पर्यावरण में उतना इम्पोर्टेंट है, जितना पर्यावरण का हमारे साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बाकी डिटेल आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। 30 क्लब के बारे में जो बाकी डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।